यूपी बोर्ड के कक्षा 11 के संस्कृत का अध्ययन करने वाले छात्र इस चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें तथा स्टडी चैट के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर से जुड़ें अथवा नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक के माध्यम से जुड़ें। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा निर्धारित कक्षा 11 के संस्कृत विषय का पाठ्यक्रम इस प्रकार से है। संस्कृत विषय में 100 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा। प्रश्न पत्र के प्रत्येक खंड में निर्धारित अंकों के अंतर्गत दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय एवं बहुविकल्पीय प्रश्नों का समावेश कर कई प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रश्न पत्र में प्रश्नों के लिए निर्धारित अंक ही उत्तर के आकार की संक्षिप्तता या दीर्घता का द्योतक होगा। प्रश्न पत्र के अंतर्गत समाविष्ट पाठ्यक्रम का अंक विभाजन इस प्रकार से होगा। संक्षेप में खंड क गद्य के लिए 20 अंक, खंड ख पद्य के लिए 20 अंक, खंड ग नाटक के लिए 20 अंक, खंड घ पत्र लेखन के लिए 6 अंक, खंड अंग अलंकार के लिए 4 अंक एवं खंड च व्याकरण के लिए 30 अंक निर्धारित हैं। अब हम विस्तृत रूप से अंक विभाजन देखेंगे। खंड क गद्य भाग के अंतर्गत चंद्रापीठ कथा का पूर्वार्ध भाग निर्धारित है। इसके लिए कुल 20 अंक निर्धारित हैं। चंद्रापीठ कथा पूर्वार्ध के अंतर्गत गद्यांश के आधार पर प्रश्नोत्तर होंगे। इसमें प्रायः 5 प्रश्न किसी गद्यांश से संबंधित पूछे जाते हैं, जिसके लिए कुल 10 अंक निर्धारित हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2-2 अंक। इस प्रकार से कुल 10 अंक निर्धारित हैं। कथात्मक पात्रों का चरित्र चित्रण हिंदी में अधिकतम 100 शब्द, कुल 4 अंक निर्धारित हैं। रचनाकार का जीवन परिचय एवं गद्य शैली हिंदी अथवा संस्कृत में अधिकतम 100 शब्द, इसके लिए भी कुल 4 अंक निर्धारित हैं। संदर्भित पुस्तक से संबंधित वैकल्पिक प्रश्न, इसमें प्रायः 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, इसके लिए 2 अंक निर्धारित हैं। खंड ख पद्य भाग के अंतर्गत रघुवंश महाकाव्यम द्वितीय सर्ग से किसी श्लोक की संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या, संदर्भ के लिए 2 अंक एवं हिंदी में व्याख्या के लिए 5 अंक, कुल मिलाकर 7 अंक निर्धारित हैं। किसी श्लोक की संदर्भ सहित संस्कृत में व्याख्या, संस्कृत में संदर्भ के लिए 2 अंक एवं संस्कृत व्याख्या के लिए 5 अंक, कुल मिलाकर 7 अंक निर्धारित हैं। कवि परिचय एवं काव्य शैली हिंदी अथवा संस्कृत में अधिकतम 100 शब्द, इसके लिए कुल 4 अंक निर्धारित हैं। काव्यगत तथ्यों एवं भावों पर आधारित वैकल्पिक प्रश्न, इसमें भी प्रायः 2 प्रश्न पूछे जाते हैं और दोनों प्रश्नों के लिए कुल 2 अंक निर्धारित हैं। खंड ग नाटक खंड से अभिज्ञान शाकुंतलम चतुर्थ अंक के अंतर्गत कुल 20 अंक निर्धारित हैं। इसमें पाठगत नाटक के किसी गद्यांश अथवा पद्य की संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या, संदर्भ के लिए 2 अंक एवं हिंदी व्याख्या के लिए 5 अंक, कुल मिलाकर 7 अंक निर्धारित हैं। पाठगत नाटकों के अंशों से सूक्तिपरक पंक्ति की संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या, इसमें भी 2 अंक संदर्भ के लिए एवं 5 अंक हिंदी व्याख्या के लिए निर्धारित हैं, कुल 7 अंक निर्धारित हैं। कालिदास का जीवन परिचय एवं नाट्य शैली हिंदी अथवा संस्कृत में अधिकतम 100 शब्द, इसके लिए 4 अंक निर्धारित हैं। एवं संदर्भित नाटक पर आधारित वैकल्पिक प्रश्न, इसके अंतर्गत भी प्रायः 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। दोनों प्रश्नों के लिए कुल 2 अंक निर्धारित हैं। खंड घ
पत्र लेखन के अंतर्गत मित्र या संबंधियों को पत्र, प्रार्थना पत्र आदि, इसके लिए कुल 6 अंक निर्धारित हैं। खंड अंग अलंकार भाग के अंतर्गत अनुप्रास एवं यमक अलंकारों की सामान्य परिभाषा हिंदी या संस्कृत में तथा एक उदाहरण संस्कृत में, इसके लिए 4 अंक निर्धारित है। खंड च व्याकरण के अंतर्गत अनुवाद, हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद, प्रायः 4 अनुवाद पूछे जाते हैं, कुल 8 अंक निर्धारित हैं। कारक तथा विभक्ति के अंतर्गत सूत्रों से संबंधित कारक विभक्ति का निर्देश, कारक तथा विभक्ति के लिए 4 अंक निर्धारित हैं। समास के लिए 4 अंक निर्धारित हैं। संधि अथवा संधि विच्छेद, नामोल्लेख, नियम के लिए 4 अंक निर्धारित हैं। शब्द रूप के लिए 4 अंक निर्धारित हैं। धातु रूप के लिए भी 4 अंक निर्धारित हैं एवं प्रत्यय के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। अंक विभाजन जान लेने के पश्चात अब हम कक्षा 11 संस्कृत विषय के अंतर्गत निर्धारित पाठ्य पुस्तकों एवं पाठ्य वस्तुओं की जानकारी प्रदान करेंगे। खंड क गद्य भाग के अंतर्गत महाकवि बाण भट्ट प्रणीत कादंबरी सारतत्वभूत चंद्रापीठ कथा का पूर्वार्ध भाग निर्धारित है। आसीतपुरा शूद्र को नाम राजा, यहाँ से लेकर सर्वरामणीयका नाम एक निवास भूताम कादंबरीम ददर्श, यहाँ तक का पूर्वार्ध भाग निर्धारित है। खंड ख पद्य भाग के अंतर्गत महाकवि कालिदास प्रणीत रघुवंश महाकाव्यम का 2 सर्ग निर्धारित है। इसमें प्रारंभ से लेकर श्लोक संख्या 40 तक का अध्ययन कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है। खंड ग नाटक भाग के अंतर्गत महाकवि कालिदास प्रणीत अभिज्ञान शाकुंतलम का 4th अंक निर्धारित है। इसमें प्रारंभ से लेकर श्लोक संख्या 10 तक के श्लोक एवं गद्यांश निर्धारित हैं। खंड घ पत्र लेखन के अंतर्गत मित्र या संबंधियों को पत्र, प्रार्थना पत्र इत्यादि। खंड अंग अलंकार के अंतर्गत इन अलंकारों की सामान्य परिभाषा हिंदी या संस्कृत में तथा उदाहरण संस्कृत में। जो अलंकार पाठ्यक्रम में निर्धारित हैं वे हैं अनुप्रास एवं यमक। खंड च व्याकरण के अंतर्गत अनुवाद, हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना होता है। कारक तथा विभक्ति के अंतर्गत सूत्रों तथा वार्तिकों के आधार पर कारकों तथा विभक्तियों का ज्ञान। प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक के अंतर्गत ये सूत्र निर्धारित हैं। स्वतंत्र कर्ता, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। द्वितीया विभक्ति कर्म कारक के अंतर्गत ये सूत्र पाठ्यक्रम में निर्धारित हैं। कर्तुरीप्सितमं कर्म, कर्मणि द्वितीया, अकथितञ्च अधिशिंगस्थासां कर्म, अभितः परितः समयानिक्षाः प्रतियोगेपि, यह वार्तिक है। कालाध्वनोरत्यंत संयोगे। तृतीया विभक्ति कर्ण कारक के अंतर्गत साधकतमं कर्णम, कर्तृकर्णयोस्तृतीया, सहयुक्ते अप्रधाने, पृथक विना नानाभिस्तृतीयान्यतरस्याम, येनांग विकारः, ये सूत्र निर्धारित है। समास के अंतर्गत समासों का ज्ञान, परिभाषा तथा संस्कृत में विग्रह सहित उदाहरण। जो समास कक्षा 11 में निर्धारित हैं वे हैं तत्पुरुष, कर्मधारय एवं बहुव्रीहि। संधि के अंतर्गत संधि, संधि विच्छेद, नामोल्लेख तथा नियम। इसमें सूत्रों के अनुसार संधियों का उदाहरण सहित ज्ञान निर्धारित है। स्वर संधि के अंतर्गत इको यानी
एचोय वायावः आद्गुणः वृद्धिरेच अकः समरणे दीर्घः एंग पररूपम एंगः पदांता दति। इन सूत्रों के अनुसार संधियों का उदाहरण सहित ज्ञान आवश्यक है। शब्द रूप के अंतर्गत संज्ञा शब्दों के रूप पुलिंग में राम, हरि, गुरु, पितृ, भगवत, करिन, राजन, पति, सखी, विद्वस और चंद्रमस शब्द। स्त्रीलिंग में रमा, मति, नदी, धेनु, वधु, वाच, सरित, श्री, स्त्री, अप इन शब्दों के शब्द रूप। धातु रूप के अंतर्गत दसों लकारों का सामान्य ज्ञान तथा धातुओं के लट, लंग, लोट, लिट एवं विधिलिंग लकार में रूप। परस्मै पद में भू, पठ, पा, गम, दृश, स्था, नी, अस, नश, आप, शक, इश, प्रच्छ, कृष धातु के रूप। प्रत्यय के अंतर्गत तीन त्वा, ल्यप, क्षत्रि, शानच, तुमुन और यत् प्रत्यय। अंत में विद्यार्थियों को मैं बताना चाहूँगा कि कक्षा 11 एवं 12 उच्च शिक्षा का द्वार है। जैसा प्रारंभ होगा वैसा ही आगे अध्ययन होगा। इसलिए यह आवश्यक है कि कक्षा 11 में जो पाठ्यक्रम निर्धारित है उसका भली भांति ज्ञान करके खूब अच्छा अध्ययन करें और पूरे आत्मविश्वास के साथ परीक्षा दें। परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं होता। अच्छा परिश्रम करेंगे तो अवश्य कक्षा 11 में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होंगे और इसका लाभ कक्षा 12 की भी परीक्षा में उन्हें अवश्य प्राप्त होगा। कक्षा 11 में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होने की शुभकामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।